नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 समिट के समापन की घोषणा पीएम मोदी ने कर दी है और अब पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को ब्राजील के हाथों में सौंप दी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अब तक जितने भी आयोजन G20 के हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा सफल आयोजन भारत की तरफ से जो रखा गया था वो हुआ है, यानी कि एक सफल आयोजन G20 का दिल्ली में रहा। चर्चाएं चारों तरफ हो रही है, पीएम मोदी की तारीफ चारों तरफ हो रही है, पर सबसे ज्यादा चर्चा कल रात को जो भारत मंडपम में डिनर का कार्यक्रम रखा गया था उसको लेकर हो रही है, क्योंकि उसमें कई विपक्षी नेताओं को भी इनविटेशन मिला था। कुछ आए तो किसी ने किनारा कर लिया, पर कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से कुछ विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस डिनर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। पहली तस्वीर नीतीश कुमार की देखिए। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ यहां पे हेमंत सोरेन भी मौजूद है, पीएम मोदी भी साथ में खड़े हैं और बाइडेन से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी भी कल डिनर के कार्यक्रम में मौजूद हुई थी और वो भी कई बड़े तमाम लीडर से बातचीत करती हुई नजर आई। स्टालिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्टालिन को भी देख सकते हैं। स्टालिन से लेकर तमाम कुछ विपक्ष के ऐसे बड़े बड़े नेता है जो कल डिनर के कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों को इनविटेशन कार्ड दिया गया था। अशोक गहलोत नहीं आए, भूपेश बघेल नहीं आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कल डिनर के कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम मोदी के साथ किस तरह से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम बड़े नेता जिस तरह से कल डिनर में शामिल हुए, उससे कहीं ना कहीं अब विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में फूट की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राजनीति की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो सुबह से तमाम तस्वीरें आई, चाहे वो राजघाट की हो, श्रद्धांजलि अर्पित करना हो, या जिस तरह से ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर गए, वहां अपनी पत्नी के साथ उन्होंने आरती की, ये तस्वीरें क्या संदेश विश्व में भेज रही है? देखिए, सारे लोग तो यही जिक्र कर रहे हैं कि ये जो राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे सारे लोग पहुंचे, बड़े बड़े लीडर्स, प्रधानमंत्री मोदी ने सबके जूते उतरवा दिए हैं। सारे लोगों को पैदल चलवाया, सारे लोग जो है वो नजर आए कैमरे पे, सब अपने अपने जूते को खोलते हुए नजर आए। ये प्रधानमंत्री मोदी का कैलिबर है। ये प्रधानमंत्री मोदी की जो है उसकी साख आप जिक्र कर रहे थे, अब पैर साफ साफ जितने भी बड़े नेता हैं उनका नजर आ रहा होगा। कोई नंगे पांव नजर आ रहा है, तो हालांकि किसी ने सॉक्स पहना हुआ है, लेकिन ये क्या पीएम मोदी की वजह से ही पॉसिबल है? क्योंकि तमाम बड़े नेता है, इस तरह से इतना लंबा वॉक करना, बारिश का मौसम है, इसमें इतना ज्यादा टाइम निकाल के कार्यक्रम में इस तरह से शिरकत करना भी है, जमीन फर्श जो है वो गीली है और कई सारे लोग, ये देखिए ऋषि सुनक के पैर पे कोई चप्पल नहीं है, प्रधानमंत्री के पैर में भी कोई चप्पल नहीं है, कुछ लोगों ने सॉक्स पहन रखे हैं। तो ये बताता है हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ। पहले की सरकारें इतने सारे लोगों को, बड़े बड़े लीडर्स को महात्मा गांधी के समाधि पे इसलिए नहीं लेके जाते थे कि वहाँ जूते उतारने पड़ेंगे। ये कहने में बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री, ये भारत है, यही भारत जो है अपने आप को असर्ट कर रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से सवेरे से जो अब G20 खत्म हो गया, राजनीति अब आगे होती रहेगी। लेकिन कल की जो तस्वीरें आपने दिखाई, पार्टी में डिनर में सारे लोग जो गए, तो जो लोग गए उन्होंने अपने जीवन का एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस को जो है उसको अनुभव, यादों को लेकर के अपने वापस घर जाएंगे। लेकिन जो लोग राजनीति के कारण नहीं गए वो पछताएंगे। वो कहते हैं ना, वो कानपुर का है वो ठग्गू का लड्डू है, जो खाए वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। तो यहाँ तो मामला उल्टा है। तो ये तस्वीर तो हिंदुस्तानियों के दिल को जो है जीत लेने वाली तस्वीर है, जो हमारे पीछे जो चल रहा है। खैर, अब राजनीति की बात करते हैं कि भाई ये जो G20, ये काम ऐसे वक्त हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का, इसको कह सकते हैं कि जादूगर है, वो मैजिक हुआ है, मैजिक जो कोई सोच नहीं सकता था, वो काम
इस G20 के बीच हुआ है और चीन में वहाँ चीख चिल्लाहट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। अब आप देखिएगा कि चीन के इशारे पे ये हिंदुस्तान में जो विपक्ष है INDIA ये कहना शुरू करेंगे कि भाई फेल हो गया, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी, तो वहाँ वो फेक न्यूज़, तो उधर से ये तमाम चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि ये G20 अपने आप में चीन के खिलाफ खड़ा होता नजर आया है। 3-4 ऐसे फैसले जिसको आपको जानना समझना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार क्यों है, क्यों होनी भी चाहिए और क्यों भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पहला फैसला, जो ट्रेड कॉरिडोर मुंबई से न्यूयॉर्क तक का बनने वाला है, जो पूरा ये जो अरेबियन पेनिनसुला है उसको क्रॉस करते हुए इजराइल टर्की होते हुए पूरे यूरोप को क्रॉस करते हुए ये वेस्टर्न शोर की ओर जो यूरोप के, और उसके बाद फिर वहां से अमेरिका तक, ये जो चीन का BRI प्रोग्राम चल रहा है उसके खिलाफ ये खड़ा हो गया। अब आप ये समझिए ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि एक अल्टरनेटिव दिया जा रहा है। चीन इस काम को कर रहा था, चीन का ये फेल हो गया BRI। अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज ने कह दिया कि भाई हाथ खड़े कर दिए कि बड़ा महंगा भी है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। चीन का पैसा इसमें डूब गया, वो फिजिबल नहीं है भाई। पड़ोस में आप देख लीजिए भाई, चीन में इसी पे फेल हो गया, ये उसी का एक हिस्सा था। तो ये आप समझिए कि चीन जो है वहां फंस गया और आपने चीन को काउंटर करने के लिए दूसरा एक प्लान आपने तैयार कर दिया जो फिजिबल भी है, और ये कई सारे कंट्रीज के साथ मिलकर तैयार किया गया है। वो चाइना का कोई इनिशिएटिव नहीं है। तो एक तो फैसला ये, दूसरा फैसला जिससे तिलमिला उठा है चीन, वो ये कि G6 अभी क्या है, 4G 5G हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो G6 द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो आने वाला है उसमें भारत और US ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि उसके सारी चीज़ों के लिए करार किया है। मेक इन इंडिया होगा। चीन का हिंदुस्तान पे UPA सरकार के दौरान इतना वर्चस्व इसलिए हुआ था क्योंकि हमने एक तरीके से अपने टेलीकॉम सेक्टर को चीन के हवाले कर दिया था, गिरवी रखवा दिया था। ये 2G 3G उसमें चीन का ही पूरा रोल था, बाकी दुनिया के किसी मुल्क पे हम कोई, सारा कुछ चीन का था, इसलिए हम लोग पंगु बन गए थे। 5G से चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने हटाया, कुछ जगहों पे अभी भी हैं वो लोग घुसे हुए, लेकिन जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसमें चीन को बाहर करने का फैसला लिया गया, इसलिए ज़्यादा चीन जो है वो चीख रहा है। एक और बड़ी बात कि हम लोगों ने ये जो चीन के खिलाफ जो, आप ये समझिए कि बिना नाम लिए हुए, चाहे टेररिज्म का मसला हो या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मसला हो, इस पे रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किए। फिर यूक्रेन के मसले के ऊपर जॉइंट स्टेटमेंट आया और सारे लोगों की सहमति से आया। ये काम आज की डिवाइडेड यूक्रेन वॉर को लेकर के पूरी दुनिया जो डिवाइडेड है, और ऐसे में कंसेंसस पैदा कर देना ये एक वर्ल्ड लीडर का काम है। जब पूरी दुनिया बटी हुई हो और दुनिया के सबसे टॉप 20 मुल्क और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ये सारे लोग वहां पे बैठे हुए हों, और उसका प्रेसिडेंट अगर इस तरह की चीज़ों को करता है जो किसी भी फोरम में आज तक यूनानिमस कोई प्रेस रिलीज आया हो, कोई स्टेटमेंट आया हो, ये अभी तक नहीं हुआ, ये पहली बार दिल्ली में हुआ है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का क्रेडिट जो है इसमें जाता है। तो एक ये बड़ा फैसला। लेकिन ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग था PM मोदी के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने, इसका मतलब है उसके ऊपर वर्क किया, सारे लोगों से बातचीत की, भाई एक ऐसा क्या हुआ, आप इस चीज को समझिए। जो बाइडेन दिल्ली आते हैं और सीधे वो प्रधानमंत्री के घर जाते हैं, और क्या बातचीत हुई, क्या बैठक हुई, कोई मीडिया नहीं, कोई प्रेस नहीं, उसके बारे में ना अमेरिका में कुछ कहा जा रहा है ना हिंदुस्तान में कुछ कहा जा रहा है। मामला इन दोनों टॉप लीडर्स के बीच, और कहीं भी तस्वीर आप देखिए, जैसे राजघाट पे भी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी वो साथ साथ चल रहे हैं। कई बार अपनी घोषणाओं में उन्होंने बार बार कहा कि मेरे मित्र बाइडेन, मेरे मित्र बाइडेन। ये आप देखिए
कि भारत और अमेरिका ने मिलके वो दोनों लीडर्स ने क्या ऐसी बातें की, ऐसा क्या हुआ कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऐसा जो कह सकते हैं कि भाई जो स्क्रिप्ट था उससे ज़रा सा भी इधर उधर कोई नहीं गया। आपने रसिया को कंडेम भी नहीं किया। ये इम्पॉसिबल है कि कोई यूक्रेन के ऊपर कोई कम्युनिके आए, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आए और चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, ये लोग अभी इंडिया से बाहर निकलेंगे। आप देखिएगा इनका स्टेटमेंट या गूगल कीजिए आप, कितना ज़्यादा जो है वो लोग एंटी रशियन स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सबको कंट्रोल में रखा और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हुई है ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, एक अच्छा सम्मेलन, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और उससे भी ज़्यादा जो तस्वीरें अपनी जगह पे हैं, जो कंक्रीट, जो सब्सटेंस निकल के आया वो भी कमाल है। इसलिए चीन और पाकिस्तान के अंदर भूचाल है। इस तस्वीर की आप जिक्र कर रहे थे, जाते जाते इस पे चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से आज शुनक ने वक्त निकाला, सुबह सुबह 6 बजे अक्षरधाम पहुंच गए, आरती की, दंडवत प्रणाम भी किया, ये तस्वीरें क्या संदेश देती है? देखिए, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे वो स्टालिन के बेटे हों, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, ये हिंदुस्तान की परंपराओं को गालियां देते हैं। उसी का जवाब है ये, उसी का जवाब है। हर हिंदुस्तानी इस तस्वीर को देखकर फक्र महसूस कर रहा है और ये विपक्ष है जो माथा पीट रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो विपक्ष है हिंदुस्तान का, दे आर आउट ऑफ टच। जन भावनाओं के साथ इनका कोई तालमेल ही नहीं है और इसलिए हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज आखिरी दिन था, दूसरा दिन था और सबसे बड़ी बात कि कल ही बहुत ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो क्लियर हो चुकी थी। दिल्ली ज्वाइंट जो घोषणा पत्र है जिसको लेकर पीएम मोदी ने कल ही ऐलान कर दिया था और सबसे बड़ी बात ये जो ज्वाइंट सहमति बनी है उसमें पीएम मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। यादगार G20 समिट और पीएम मोदी ने इसको जिस तरह से सफल बनाया है उसकी तारीफ विश्व भर में हो रही है, तस्वीरें भी काफी कुछ कह रही है। तो कुल मिलाके भारत का G20 समिट सफल कार्यक्रम रहा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।